तरह लेडीज सूट चोरी करके फरार हो गई हैं। खवातीन की बुटीक में वारदात की वीडियो भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हज़ारों रुपए के महंगे सूट पर दुकानदार परेशान हो गया है। ईद का मौका है, रश है और ये खवातीन वारदात कर रही हैं एक बुटीक में जाकर और कीमती जोड़े इनकी जानिब से चुरा लिए गए हैं। दुकानदार परेशान है। कराची में जराइम का राज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि कनाडा से ईद पर कराची आने वाले अमीन अलवी दिन दिहाड़े डाकुओं की गोलियों का निशाना बनते हैं। दुनिया के तीसरे बड़े और मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये हाल है। अभी आपको खबर दें, मालाकंड में नामालूम अफराद की घर में फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद कत्ल हो गए और जहां भाग अफराद में 3 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। ये मालाकंड में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 9 अफराद कत्ल हो गए। वाकया तहसील बड़खेला के नवाही इलाके बगरदरा में पेश आया। रावलपिंडी से खबर है, थाना रवाद की हदूद में घर में डकैती की वारदात। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने सेशन जज आज़ाद जम्मू कश्मीर को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के एक कोने में इन लोगों ने धागा कर लिया। कैसे कर लिया? अमेरिका की तो नजरें उस समय ज़्यादा होनी चाहिए थी, कर लिया। इसका साफ मतलब मुझे समझ में आता है, इसमें अमेरिका की बहुत तगड़ी साजिश है। अमेरिका की भी तगड़ी साजिश है और हो सकता है संभवतः इसमें चीन का भी उस समय बड़ा हाथ रहा हो। इन दोनों ही देशों ने जानबूझकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट बनाया। तो ये वही बात है कि आप किसी एक भिखारी के हाथ में अगर आप मशीन गन पकड़ा दो, सबसे पहले तो वो खुरपेची करता रहेगा कि इसको चलाना कैसे है, चलाने का बताइए, तभी वो कुछ कर नहीं पाएगा। उससे उसका पेशा है भीख मांगने का। जिसका पेशा ही भीख मांगने का हो, उसको आप थोड़ा सा उसको कुछ और बिजनेस बढ़ाने के तरीके से समझ में आता है। ये भीख मांगने के भिखारी को अगर ऐसी कोई चीज़ पकड़ा भी दी जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। आज भी आप देखो, भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर एसेट पर कभी नहीं छोड़ता कि हम मार देंगे। भारत अपना व्यापार बढ़ाने की बात करता है, सशक्तिकरण की बात करता है, सब कुछ बेहतर करने की बातें करता है। पाकिस्तान के पास में क्या है? न्यूक्लियर चला देंगे, कश्मीर छीन लेंगे, भारत फतेह करेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे। इसके अलावा इनकी कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है 70 सालों से। बिल्कुल, सियालकोट के थाना रंगपुरा का ये मेन बाजार है जहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से, पुलिस एहलकार ना होने की वजह से, हत्ता कि ड्यूटियां तो यहाँ पर लगाई जाती हैं पुलिस एहलकारों की, लेकिन वहाँ पर गायब हो जाते हैं। ना होने की वजह से वहाँ पर दुकानदार शदीद परेशानी से शिकार नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। दुकानदार शिकायत करते भी नजर आ रहे थे कि किस तरह चोर खवातीन का गैंग यहाँ पर इस कदर मुतहरक है और उनको बगैर किसी खौफो हतर के वो इस तरह चोरियां करने में मसरूफ हैं कि किसी का डर ही नहीं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की सारी तवज्जो सियासी वफादारियां बदलवाने पर हों, जब वजीर और मुशीरों का सारा फोकस जमीनों पर कब्जे, जोड़ तोड़ और ट्रांसफर्स पर हो, जब ब्यूरोक्रेसी करप्ट वडेरों की गुलामी में मसरूफ हो, तो फिर रोजाना अमीन अलवी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनेंगे। हाल तो सारे पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं, लेकिन बदतरीन गवर्नेंस और करप्शन में हुकूमत सिंध सबसे आगे है। अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ है। मलाकंड का इलाका है, तहसील बड़खेला, और ये नवाही इलाका है बगरदरा। इसमें ये नामालूम अफराद एक घर में दाखिल हुए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि इसमें 6 मर्द और 3 खवातीन इसमें जहाँ बहक हो चुके हैं। पूरी तौर पर जो वारदात है उसकी कोई वजूहत मालूम नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस बात में इत्तला दी है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि वाकया तहसील बड़खेला के नवाही इलाके बगरदरा में पेश आया है। मालाकंड में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 9 अफराद कत्ल कर दिए। वाकया तहसील बड़खेला के 9 अफराद एक ही घर के जबाहक हो चुके हैं और ये सब सोए हुए थे। जिस तरह फुटेज में भी देखा जा सकता है, एक ही लाइन में ये सब सोए हुए थे कि नामालूम अफराद बाहर से आए और उन्होंने फायरिंग कर दी और इन 9 अफराद को, यानी एक ही घर के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया। इस वक्त पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो लाशें है उसको जो बटखेला का अस्पताल है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो है इस मौके पर बड़ी तादाद में वहाँ पर अफरान भी पहुँच गए हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है कि वाकया किस तरह पेश आया। अलबत्ता 9 अफराद के जहाँ बाग होने की तस्दीक की गई, जिनमें 3 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। तमाम लाशों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका पोस्टमार्टम और जो दीगर कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। पुलिस अफसरान का कहना है कि इस हवाले से तमाम तफसीलात देखी जा रही हैं कि वाकया किस हवाले से पेश आया। तो ये अफसोसनाक वाकया जो है पेश आया है, घर के अंदर घुसकर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हो गए हैं।
मालाकान का इलाका ये बताया जा रहा है। तहसील बटखेला है, उसका नवाही इलाका है बगरदरा, इसमें यह वाक़या पेश आया है। ताहाल जो है वारदात की जो मालूमात हैं वो मौसूल नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि दीरीने दुश्मनी है जिस पर ये वाक़या जो है पेश आया है। पुलिस हुक्काम का कहना है दो डाकू घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर घर वालों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सेशन जज सरदार अमजद इसहाक ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। थाना रवात की हुदूद में घर में डकैती की वारदात, डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने सेशन जज आज़ाद जम्मू कश्मीर को कत्ल कर दिया है। जी, अभी इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि 2 से 3 डाकू थे जो घर में दाखिल हुए और उन्होंने मज़ाहमत की, जिसके दौरान जो है इनको गोली लगी और जिससे ये बिल्कुल ये थाना रवात का इलाका है। बेल टाउन में ये वाक़या अपने घर में मौजूद थे कि डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जो है इन्हें कत्ल किया गया है। फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन वहाँ पर ये जाँबाज ना हो सके हैं और दम तोड़ गए हैं। वाक़े के बाद पुलिस जो है जाए वकूआ पर पहुंची है और शायद जो है वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जबकि इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से देख रही है। बताया ये जा रहा है कि सुबह सहरी के वक्त ये वाक़या पेश आया है, लेकिन पुलिस तमाम तर पहलुओं को जो है वो देख रही है। अभी इब्तदाई तौर पर कुछ भी कहना अपनी तौर पर नहीं होगा। बिन बुलाए मेहमान ऐसे होते हैं कि जब आप गली मोहल्लों में, सड़कों में, चौक चौराहों में जब आप निकले होते हैं ईद की शॉपिंग के लिए और लोगों को पता होता है कि जी आपके पास पैसे अभी अभी होंगे, ठीक है, ATM से आप होके निकले हो, तो ऐसे में वो ताक लगा के, घात लगा के बैठे होते हैं और फिर ईदी भी हो सकता है आप लेके निकल रहे हो, ईदी देनी, 10 तरह की चीजें होती हैं, पैसे होते हैं ना। ख़वातीन को, बच्चों को नहीं छोड़ते। फिर जाहिर है कि आजकल तो ये सिलसिला हो गया सदफ अब्दुल जब्बार के अगर कोई ज़रा सी मुज़ाहमत करे तो उसमें पहले तो ये होता था कि छोड़ देते थे, लेकिन अब ये है कि सीधा आपको गोली मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। क्राइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि मुज़ाहमत पर ज़ख्मी करने के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ 2 रोज़ की मैं बात करूंगा, 9 शहरियों को रात के औकात में, क्योंकि अफ्तारी के बाद कराची में ट्रेंड है कि ख़रीदारी के लिए निकलते हैं लोग फैमिलीज़ के साथ, सिर्फ 2 रोज़ के दौरान 9 शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया और ये तमाम के तमाम स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थे। कोई इलाका ऐसा हम लोग समझें कि डिफेंस क्लिफ्टन में इस तरह की वारदातें देखें तो पहले से ही उस जगह से निकल लें, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो सके तो अपना दिमाग हाजिर रखते हुए उस वक्त मुज़ाहमत ना करें। और एक काम और करें, जब आप अपने घर पहुंचे, बजाय कि डोरबेल बजाएं, पहले से ही घर पे कॉल कर दें ताकि आपके लिए वो गेट खोल दें जी। या अपने और पास एक दफा अपने रखें। दाएं बाएं देख लें। हाँ। आप अपने दाएं बाएं देख लें कि आपके साथ कोई बाइक तो नहीं आके गुजर रही। आजकल तो गाड़ियों वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चाइना की मेहरबानी से इनके पास न्यूक्लियर एसेट तो जरूर आ गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात, मैंने पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया है, जो कौम आज तक एक मोटरसाइकिल ना बना पाई, जो कौम आज तक ढंग की सड़कें ना बना पाई, जो कौम आज तक कोई अपने आप ऐसा गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई, एक इन्होंने कोई रॉकेट बना दिया, इन्होंने कोई अच्छी खासी AK-40 कोई बंदूक बना दी हो पाकिस्तान ने, तो बता दे, नहीं बना पाए। और ये कौम बातें करती है कि ये न्यूक्लियर एसेट बना सकते हैं। बिल्कुल, कोई दुनिया में किसी को बोलेंगे ना, वो हंसते हंसते मर जाएगा, क्योंकि चाइना की इनके ऊपर मेहरबानी थी और भी दुनिया भर की शक्तियों की इनके पास में थी। इस वजह से इनके पास में न्यूक्लियर एसेट तो ज़रूर आ गए, लेकिन उसका क्या, उस न्यूक्लियर एसेट से कर क्या लेंगे? अगर आप किसी भिखारी को सूट बूट पहना दो, अगर आप किसी भिखारी को कुछ भी उसको बेहतरीन कर दो, वो सोने का कटोरा लेके भी भीख मांगने वाली जो बात होती है ना, वो इन जैसे लोगों के लिए ही साबित होती है। अगर कोई भिखारी जिसका काम है दुनिया भर में भीख मांगना, वो इसे बंदूक रख लेगा, एक दो को डरा के दिखा, बंदूक ले लेगा भीख, उसके बाद उसको इसी मार मारी जाएगी, इसे मार मारी जाएगी, इतना उसको छका छका के वो जिंदगी भर वो भूत बन के रह जाएगा। ऐसा ही कुछ इनके साथ में हो रहा है कि आखिर जो जबरदस्ती किडनैपिंग वाली चीज़, भीख तो ऐसे कोई खुशी से दे देता है, लेकिन किसी को बंदूक दिखाओ तो 1-2 बार तो शायद मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक फिर वो डरा धमका के नहीं मिलती है। और वही कुछ इनके साथ हमको होता हुआ नजर आ रहा है। आज आप देखो, जो ये कौम है पाकिस्तानियों की, ये जा किधर को रही है?
इनकी कौम में ना तो खुद का ये प्रोडक्ट बना पाए, ना इनकी इतनी औकात नहीं थी, इनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर ले जाते। अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दुनिया भर में करना पड़ता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। या तो आप कुछ मैन्युफैक्चर ज़बरदस्त कर जाओ, या तो आप अपने यहाँ पे, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने खास तौर पर बीपीओ, आईटी सेक्टर और अब नॉन आईटी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है। उसके अलावा इंडिया की मूवीज, एंटरटेनमेंट सेक्टर, ये सब वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तकरीबन 60-70 सालों तक ये देश जो है वो चलता रहा। इसके अलावा और भी अन्य चीज़ें हैं, मसाले हैं, अन्य चीज़ें हैं, इनके आधार पर इस देश की मेजरली इकोनॉमी चलती रही। इसके अलावा जो इंडिया से पब्लिक बाहर जाती है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, हर तरह के लोग हैं उसमें। आपको वहाँ दूसरे देशों में जा कर के प्रधानमंत्री तक भी हमारे लोग बन चुके हैं। हमारे लोग यहाँ से जो भारतीय मूल के गए हैं वो वहाँ जा कर के एक से एक ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं। तो अब आप सिंपल से एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कमला हैरिस जी हैं, या और भी कई सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों में जाके ऊंचे ऊंचे मंत्री पद पे बैठे, वहाँ जा करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे। ऐसा नहीं उनके रिश्तेदार यहाँ नहीं है, चलो मान लो ये तो फिर भी कम लोग हैं तो इन लोग के कम रिश्तेदार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो वहाँ के सीईओज बने, बाकी ऊंचे ऊंचे कुर्सियों में बैठे, उनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, उनका सब कुछ यहाँ पे है, वो पैसे भेजते हैं। वही पैसे के चक्कर में इंडिया की इकोनॉमी में ये सब चीज़ें थी। अब तो इंडिया और भी चीज़ों में, ये तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड है, 75 सालों का, अब तो इंडिया और कितनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। ये तो भारतीयों ने जितना छोड़ा था वहाँ पर, ये उतने को भी संजो के नहीं रखा।